चलो हेलो। तो हम लोगों ने पढ़ रहे थे सबसे पहले बात आवेश का गुण, मौलिक गुण। तो आवेश के मौलिक गुण में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश की योज्यता। आज पढ़ना है आवेश का संरक्षण। क्या पढ़ना है बुआ? तो आज का जो हमारा हेडिंग है तीसरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश का ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब ये क्या होता है? तो संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित, जिसको तुमने सुरक्षित रखा है। ठीक है, तो जैसे कोई पूछेगा संरक्षण क्या है, तो आपने सुना होगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पे संकट आता है, ठीक है ना, तब तब कहते हैं ना उत्थान होता है। इसी में एक शब्द आता है जब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है ना, हे माधव, मैं अपनों को मारकर अगर हमें ये राज्य प्राप्त हो तो उस राज्य का मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए ये राज्य। तो बोलता है हे अर्जुन, तू व्यर्थ ही चिंता करता है। यहाँ ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है, बल्कि आत्मा अमर है। आत्मा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, ना ही तो विनाश। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में। सेम बात, चार्ज की नहीं तो उत्पत्ति होती है, ना ही तो यह सिर्फ एक वस्तु से। इसी नियम को क्या बोलते हैं बुआ? और आत्मा वाले को आत्मा का संरक्षण। समझ में आ गया? मतलब आत्मा नहीं तो उत्पत्ति होती है, ना ही तो वो सिर्फ एक शरीर से। तो यहाँ पे बोलिए क्या होगा? आवेश की नहीं तो उत्पत्ति होगी, नहीं तो बल्कि ये एक बॉडी से स्थानांतरित होता है। बस आ रहा है बात समझ में? तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसी बातें हैं तो फिर आप हमको एक बात बताइए, तब तो होना ऐसा चाहिए था कि हर कुत्ता को, मतलब कि उतना जो आदमी जो है, इसकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है इतना ज्यादा जब आत्मा फिक्स है? तो कुत्ता बिल्ली भी तो मर रहा है, जो जानवर घट रहा है। आत्मा तो आत्मा होता है, अब वो चाहे जीव में हो जंतु में, सबकी आत्मा एक जैसी है। तो अगर आप चींटी को मार रहे तो वो चींटी की आत्मा कहाँ जाएगी? इंसान बनेगी। पिछले जन्म में तुम कुत्ता हो सकता है इस जन्म में तुम आदमी बन गए हो, और इस जन्म में तुम आदमी होता है चूहा बन जाओ, बकरी बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो ना, है ना? तो आप बात समझ में आए? तो फिर कहिएगा सर ऐसे हालात में तो जनसंख्या बहुत बढ़ती रहेगी, तो भगवान बीच बीच में कोरोना भी तो छोड़ देते हैं, इसलिए साफ हो जो आधा। ठीक है ना, तो बैलेंस करते रहते हैं भगवान। ठीक है ना, तो आपको आई थिंक इसका संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। परिभाषा की चिंता मत कीजिए, अभी पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है ना, तो आप जरा बताइएगा, अगर मान के चलिए एक ग्लास है, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख सकता हूँ ग्लास, ग्लास है, और एक सिल्क है। सिल्क का शर्ट नहीं आता, सिल्क का दुपट्टा नहीं आता है, सिल्क है, और आपस में इसको रगड़ दिया ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, किस पर? और सिल्क पर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलेंगे, सर आप तो कहते हैं चार्ज की नहीं तो उत्पत्ति होगी, नहीं तो विनाश, लेकिन यहाँ तो चार्ज उत्पत्ति हो गया। चार्ज उत्पत्ति नहीं हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। जब तुम रगड़े हो ना, तो इस पर का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भाग गया? इस पर भाग गया इलेक्ट्रॉन। तो जो 3 गो इलेक्ट्रॉन आने से भागा, तो 3 गो आने का कमी हो गया, और 3 गो इलेक्ट्रॉन आने का क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो हम इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ट्रांसफर किए, उत्पन्न उत्पन्न, इसका उसको दिया, उसका 1 2 का 4 4 2 का 1, बस 19 20 का फर्क है। ठीक है बच्चे लोग, तो आपने ये बात समझ लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का खाली क्या होता है? स्थानांतरण होता है, और कोई दूसरी बातें। तो आप एक बात बताइए, शुरुआत में इस पर कितना चार्ज था? 0। तो शुरुआत में कितना चार्ज था इसके पास? 0। अब इस पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू। और इस पर कितना? क्योंकि जितना चार्ज यहां से वहां जाएगा उतने इस पे प्लस, उतने इस पे माइनस आएगा। तो आप बताइए कुल आवेश कितना है फाइनल? तो शुरुआत में भी कितना है बउआ, और अंतिम में भी क्या है? तो बताइए चार्ज की कोई उत्पत्ति कोई विनाश हुआ?
हुआ। तो इससे क्या पता चला इस एग्जाम्पल से कि चार्ज क्या है बउआ, संरक्षित है। चार्ज क्या है बउआ, इस कहानी को समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो चलिए इस बात को लिखिए। तो लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश का ना तो उत्पत्ति होता है, आवेश का ना तो उत्पत्ति होता है, आवेश का ना तो उत्पत्ति होता है और ना ही विनाश। आवेश का ना तो उत्पत्ति होता है ना ही विनाश। यह सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। क्या होता है बुआ, स्थानांतरित होता है। कोई दिक्कत? स्थानांतरित होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया। हम एक एग्जाम्पल और देना चाहते हैं क्योंकि उस एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्टिव छूटा हुआ है, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं वो छुपा हुआ जो ऑब्जेक्टिव, उसको हम बाहर निकाल ले, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है थोड़ा देर के बाद लिखिएगा, पहले एग्जाम्पल में फोकस कीजिए। इस एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं बुआ पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बुआ इसको, पेयर प्रोडक्शन। पेयर का हिंदी होता है युग्म, उत्पत्ति, उत्पत्ति होता है ना, उत्पत्ति, ठीक है ना। युग्म की, युग्म मतलब जोड़े में, भगवान जाने तो जोड़े जोड़े देता। तो जोड़े मतलब क्या हुआ बुआ, दो में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। हे छठी मैया इस बार जोड़े जोड़े दी है भगवान, हे छठी मैया, इससे होता है कि नहीं होता है? तो बुआ यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पर एक नाभिक है, यहाँ पे फोटोन आया। क्या है बुआ, फोटोन। फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच म्यू। और मैं आपको बता दूं कि फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता। आप बताइए, जो प्रकाश आती है, प्रकाश के पास चार्ज है? टॉर्च मार के तुमको थरथरा सकते हैं क्या हम, कि लाइट में गया थरथरा गया आदमी, प्रकाश में गया थरथरा गया? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश के पास, प्रकाश के पास कोई आवेश, तो आवेश, इस प्रकाश, इसको प्रकाश बोलते हैं, तो प्रकाश के पास कोई आवेश। तो जब नाभिक पे तुमने प्रकाश बारा, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, जो भी तुमने दिया, तो यहां से दो कण बाहर निकले। कितने कण बाहर निकले, दो कण। कितने कण बाहर निकले, दो। एक को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। सोलर के ऐसे ही थे, तो कि सोलर के अंदर कुछ लगाना पड़ता है, तो जो लगाया उसके अंदर ना चार्ज है, प्रकाश के अंदर चार्ज नहीं है, प्रकाश उसको निकालने में मदद करता है, समझे? तो देखो बुआ, ये क्या है बुआ, इलेक्ट्रॉन। ये तो वही बात वाला बात हुआ कि आग लगाए तो खाना कैसे होता है, खाना के लिए चढ़ाना पड़ा ना तुमको, आग तुमको खाना थोड़ी ना दिया है, तुमको बनाने में मदद किया है वो, ठीक है ना, आग खाना नहीं दिया है तुमको, ठीक। तो आप बताइए, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये प्लस ई है, क्योंकि आवेश संरक्षित होना चाहिए ना। अगर एगो माइनस निकाला तो एगो जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, जीरो। तो आप बताइए यहाँ पर इसका फाइनल क्यू कितना होगा, जरा बताइएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना होगा बुआ, ये जीरो। तो आप बताइए, शुरुआत में भी जीरो है और अंतिम में भी क्या है, जीरो। तो बताइए, ये युग्म उत्पत्ति आवेश के संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, ठीक है। अब अगला आता है बुआ, जिसको बोलते हैं बुआ एनिहिलिएशन। एनिहिलिएशन यानी विनाश। अब विनाश क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो विनाश क्या होता है, देखो बुआ, देखो विनाश क्या होता है। सिंपल से क्या है, दो दो लाइट, दो पार्टिकल कस क्या है, टकराए, ठीक है। एक प्लस ई और एक क्या है बुआ, माइनस ई। एक ये वाला और ये वाला आया, और जब दो पार्टिकल कस के टकराएगा प्रकाश की स्पीड से टकराएगा, तो सीधे प्रकाश से बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा बुआ, प्रकाश में। तो ब्रह्मांड में ऐसा ही चीजें होती है। तो ये किस में बदल गया बुआ, प्रकाश में। प्रकाश मतलब फोटोन मतलब एच म्यू। तो बताइए, इसकी शुरुआती आवेश कितनी थी इसके पास,
प्लस ई, तो कितना हुआ बुआ इसके पास? जीरो। और इसके पास कितना है बुआ? जीरो, क्योंकि ये तो प्रकाश बन गया ना। तो प्रकाश के पास कितना है? जीरो। तो जितना शुरुआत में उतने लास्ट में। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है बुआ? है ना, कि बुआ यहाँ पर आवेश क्या है? संरक्षित है, आवेश क्या है? तो अब एक सवाल आता है, पेयर प्रोडक्शन में भी आपने देख लिया, विनाश में भी आपने देख लिया। अब एक सवाल हमारे सामने आता है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन लिखा, इसको क्या लिखेंगे? ऊपर वाले पार्टिकल को, जी बताइए, ऊपर वाले पार्टिकल को क्या लिखेंगे? प्रोटॉन। दिमाग में आ रहा है? चलिए मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, यही तो मेन सवाल है। देखिए बच्चों, कण क्या है बुआ? कण। अब कण के बाद देखिएगा इसका आवेश, आवेश के बाद द्रव्यमान। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन प्रकृति माता होती है, और माता किसी से भेदभाव, जितना उसको देगी उतना उस बेटे को भी देगी, दोनों को समान देगी। अब बताइए, आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना दिया गया? हम्म अच्छा, द्रव्यमान कितना दिया गया? केजी। ठीक। अब अगर तुमने बोला प्रोटॉन, प्लस ई, देखो प्लस माइनस ये दिखाता है कि पैसा दोनों को सेम दिया गया है, लेकिन एक को ऋणात्मक रूप से और एक को धनात्मक। दोनों की अपनी प्रवृत्ति अलग अलग है, एगो राक्षस एगो भगवान है, तो प्रवृत्ति अलग अलग है, पैसा दोनों को सेम दिया गया है। बोलिए, तो परिमाण कितना दिया गया है इसका? और द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? केजी। अब एक सवाल आता है मेरे सामने, ठीक है ना? सवाल क्या है? सवाल क्या है, अगर किसी बच्चे ने इसको इलेक्ट्रॉन बोला और इसको प्रोटॉन बोल देंगे तो बेईमानी हो जाएगा। पूछिए किस बात का बेईमानी हो जाएगा? चार्ज में कोई बेईमानी नहीं होगा, चार्ज ठीक है, चार्ज दोनों का बराबर है, 1.6 1.6। बेईमानी कहाँ होगा बुआ? आपको नहीं लग रहा है -31 -27? चार सुनना मतलब 10,000, तुमसे 10,000 गुना ज्यादा, 10,000 गुना कम का अंतर हो जाएगा ये। हम प्रोटॉन बोलते, लेकिन प्रोटॉन किसकी वजह से नहीं बोल रहा बुआ? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है, लेकिन द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत का पालन। लेकिन प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती, जब भी देगी समान देगी। तो एक बात बताओ, अगर ये माइनस है तो इसको प्लस मिलना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस होगा तभी तो जीरो होगा। तो ये बात, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10⁻⁻19, अगर मास इतना दिया गया है तो इसका मास भी कितना होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन का है। बोलिए। तो अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये तो दूसरे टाइप के आदमी लग रहा है, अगर इसका द्रव्यमान आवेश बराबर तो समझ में आ रहा है हमको, लेकिन द्रव्यमान अलग आ गया, तो ये प्रोटॉन तो नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन होने के लिए द्रव्यमान ये चाहिए, और द्रव्यमान किसके बराबर है? तो बोला गया कि क्या करे, इसको क्या नाम रखे? तो ये तो नया ही पार्टिकल आ गया। मतलब अभी तक तो हम इस दो को जान रहे थे, लेकिन अब ये नया पार्टिकल आ गया, जिसका जिसका द्रव्यमान किससे मैच करता है और जिसका आवेश किससे मैच करता है? प्रोटॉन से। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन। हाँ, एक नया पार्टिकल का जन्म हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बुआ इसको? अब बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉजिट्रॉन का मास किसके बराबर नहीं है। सिर्फ बेसिक एक ऑब्जेक्टिव के लिए हमको इतना खेल खेलना पड़ा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि पॉजिट्रॉन, ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, वो इलेक्ट्रॉन है कि ये प्रोटॉन है कि पॉजिट्रॉन है? अब पॉजिट्रॉन क्या अलग होता है? पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से सिर्फ मास के कारण अलग है। किसे कारण बउआ? मास के कारण। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया? देखो, हालांकि नॉर्मली अगर पढ़ाया जाए
इतना पार्ट तो आपको समझ में आ गया था। ये पार्ट सिर्फ किसके लिए पढ़ा है बुआ? पोजिट्रॉन एगो ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है, तो एक एक चीज के लिए मेहनत कीजिएगा तो थोड़ा ये सब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और सबसे अच्छा उपाय नो स्टडी। तो अभी जो टाइम पास करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ छोड़ेगा बताइए? ये टॉपिक नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये तो VVA तक से छोड़ देगा ये टॉपिक, ये तो सब पढ़ाएगा, लेकिन कटाई कहाँ होगा? इस जगह पर। सिलेबस तो तुमको क्या लगता है सिलेबस तक खत्म है, सब टॉपिक तो पढ़ाई दे ले, अंदर से दिल से पढ़ाने में ऊपर दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है ना? तो आपको ये कहानी समझ में आ गई बच्चे लोग? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा कि इसमें से किसका मास पोजिट्रॉन के मास के बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो आपको ऑप्शन दिया था, उस हिसाब से आपको चुनना था, ठीक है ना? तो ये आपको क्या बोलते हैं, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई बच्चे लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे एक एग्जाम्पल आवेश के संरक्षण का क्या हुआ बुआ? ये ग्लास और सिल्क वाला। दूसरा एग्जाम्पल कौन हुआ बुआ? तीसरा एग्जाम्पल कौन हुआ बुआ? समझ में आया? अब चलो इसी पर हम जरा सा कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? तू है तो दिल धड़कता है। इंग्लिश हिंदी में नहीं था सर, इसी में था क्या? अच्छा 2025 में था, तुम लोग याद रखना खाली फोल्डर। 12 क्लास। आज जाकर के ना स्टडी पैकेज एनसीईआरटी सर्च में डाउनलोड कर लेंगे अच्छे से। चलो आप कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलो ऐसे करके स्टार्ट करें इसको बनाना। आप बताइए, सबसे पहले वही वाला क्वेश्चन करवा लेते हैं। एक स्टार्ट करते बनाना क्या? अभी तो समय बहुत ज्यादा है ना, अभी समय भी बहुत ज्यादा है, आराम से क्वेश्चन सब बन जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना? तो जब आप एक साबुन के बुलबुले को अगर आप ऋण आवेशित दीजिएगा तो माइनस माइनस दीजिएगा, तो माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का देगा, तो फैलाना चाहेगा, और साबुन का बुलबुला लचीला होता है तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो बताइए हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो साबुन के बुलबुले पर ऋणात्मक आवेश दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड को ऋण आवेशित करने पर ऋण आवेशित कैसे किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन देकर ऋण आवेशित और निकाल कर धन आवेशित। अच्छा, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है? इससे कम हो सकता है क्या? बोलना। किसी धातु पर अगर तुम आवेश दोगे तो आवेश सब जगह फैलेगा ना, और एक समान फैलेगा। तो वो तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक समान किंतु पृष्ठ पर। हाँ, सिर्फ कहाँ मिलेगा बुआ? अंदर रहता है क्या आवेश? सिर्फ कहाँ रहता है? पृष्ठ पर, ठीक है ना? उसके बाद ये पढ़ा चुके हैं, समान त्रिज्या के दो धातु है। जब त्रिज्या समान है, अब वो चाहे भरा हुआ हो चाहे खाली हो, रहना तो उसको सरफेसे पर है। एक बात बताओ, किसी पेंटर को बोलेंगे तुम घर पोता लगा दो, अब उसको ये पूछेगा घर भरा हो कि खाली हो? उसका क्या मतलब? तुमको अपना पोता लगाओ, घर जाओ, क्योंकि तुमको सिर्फ सरफेस से मतलब है। तो आवेश कहाँ रहता है? सिर्फ। तो अब भरा हुआ है चाहे खाली, उससे कोई मतलब है? तो दोनों पर क्या रहेगा बउआ? ठोस गोले पर अधिक आवेश? बिल्कुल नहीं, दोनों पर समान आवेश, ठीक। अच्छा अच्छा, ये जंजीर वाला कहानी बाद में, छठा नंबर सवाल बाद में, टिक लगा लो, हमसे बनवा लेना फिर, ठीक है ना? कि छठा भी नहीं बना है। ये तो बना दिए थे, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। भी 10वां टिक लगा लेना बाद में। हाँ, ये ए गोला को क्या किया जाता है बउआ? और बी गोला को? तो ऋण आवेश पर बी गोले पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ए गोले का द्रव्यमान क्यों घट जाएगा? क्योंकि धनात्मक मतलब घटना, ऋणात्मक मतलब बढ़ना। तो ए और बी दोनों पर उतना ही आवेश द्रव्यमान में, गलत। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत है ना? बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गलत। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नॉलेज जो कैसे उतारना है हमको इस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो चुका था, नहीं बताइए वाला हो गया। अच्छा, अल्फा कण पर तो सुन लीजिए, अल्फा मतलब होता है 2 गो प्रोटॉन। अल्फा मतलब क्या गो प्रोटॉन? तो अल्फा हीलियम, तो 2 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का 1.6, तो 2 का कितना होगा? 16 दूनी 32,
तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। ये उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग के पास किताब नहीं है, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। इस जो नौटंकीबाजी, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब नहीं पढ़ाने वाले। ये जो बैल की तरह बैठ करके इंदिरा के पास सरपंच सुने रहे, किताब को मतलब तुम भी इन्वॉल्व हो, किताब निकालो, टिक लगाओ कि सीधे बैठल है ना। इसी तरह पढ़ाई हम नहीं पढ़ा सकते। आप लोग देख लो, अगर ऐसा है तो कोई ट्यूशन ढंग का चुन लो। हम ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ाते, गधा वाला। जब कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे तो क्या होता है? किस पर से किस पर इलेक्ट्रॉन जाता है? देखिए तो ग्लास पर से कहाँ जाता है? सिल्क पर। तो क्या लिखा हुआ है? सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, गलत। सिल्क को इलेक्ट्रॉन देता है, तो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। प्रोटॉन वाला कहानी, गलत। प्रोटॉन वाला कहानी, क्योंकि प्रोटॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब पे ऑब्जेक्टिव है। अगला, ये क्या पूछा है? किसी पिंड पर -80 माइक्रोकुलम आवेश है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो आराम से निकाल सकते हैं, क्यू बराबर एन ई। तो एन बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? -80, या माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, और ई का मान -1.6, 10 के पावर -19, ठीक है ना। तो दशमलव हटाएंगे तो 800 हो जाएगा। तो 16 पंचे मतलब 50, तो हो जाएगा 50 गुने 10 के पावर -6, और 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +19। तो 19 में से 6 जाएगा तो 13। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +13। लेकिन एगो शून्य देंगे तो इतने है क्या? हाँ, एगो शून्य देंगे तो 14 नहीं हो जाएगा? समझे कि कोई दिक्कत है? आप सिंपल रख के ही बना सकते हैं, तो इसमें समझना क्या है? कोई बच्चा वाला जोड़ घटाव है, ठीक है ना। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? वो सी नंबर, ठीक है। ये पढ़ा चुके हैं। लटका हुआ नहीं था गेंद सब, एक दूसरे का आवेशित वाला नहीं पढ़ाए थे, तो एक दूसरे को बना हुआ होगा तो उदासीन होगा, ठीक। हाँ, जब कोई वस्तु पृथ्वी से जोड़ा जाता है और पृथ्वी से वस्तु की ओर, मतलब कि धरती से कहाँ जाता है? वस्तु के इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पक्की बात है ये प्लस होगा। ये प्लस होगा तब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो बताइए ये जो वस्तु है वो क्या है बउआ? क्या होगा? अनावेशित। अच्छा, ये अन कौन सा होगा? धनावेशित है, ठीक है। चलिए चलिए, अब सबसे अच्छा से, अच्छा ये तो ये हो जाएगा, क्यू बराबर है नहीं? अरे ना होगा रे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। क्यू का मान कितना दिया? 1.6, और इसका ये सॉरी, माफ कीजिएगा, ये अभी ऑनलाइन में से निकाल लेगा। बोलो ये देखिए हमारा गलत, न्यूटन वाला, ठीक है ना। तो भाई काम करेंगे तो गलती होगा ही, 365 दिन में से कुछ ना कुछ दिन तो उसमें गुजरा गलती होगा करेगा, ठीक है ना। नहीं, जिसको आपके निगेटिव देखना है वो आपको निगेटिव ही देखेगा आपके लिए, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी कर लीजिए। खैर, 4 धात्विक चालक गोले हैं, सबसे अच्छा किस पे? आपको बताया था ना, जिसका नुकीला रहता है उस पर आवेश घनत्व ज्यादा होता है, तो आवेश के निकलने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए ऊपर नुकीला लगाता है। और जो पूरा गोल होगा वो, तो उसका तो कोई नुकीलापन नहीं होगा। कोई भी प्रकृति ले लो, सब में नुकीलापन है। जैसे कि गोला, तो गोला का सबसे अच्छा होगा। बेलन, बेलन में नुकीला है कि नहीं? देखिए तो यहाँ से है ना नुकीला। अच्छा, तरी चालक, वो भी नुकीला है। नाशपाती आकार मतलब ऐसा टाइप का। तो सबसे अच्छा से आवेश कहाँ पे रहेगा? गोला पे। समझ में आया? तो गोला मतलब कौन सा वाला? पहला वाला, ठीक। तो असाइनमेंट की पूरी कहानी लगभग समझ में आ गई आपको, ठीक है। हाँ? नहीं नहीं, इसी का 4 गो ऑप्शन देके पूछ रहा है इसमें से कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब कूलम के नियम वो कहाँ है? चलो शॉर्ट क्वेश्चन देखो, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश के मूल गुणों को लिखे। तो 3 मूल गुण था, उसमें से 2 मूल गुण लिखा जाएगा। आवेश का क्वांटिफिकेशन, आवेश का संरक्षण, दोनों लिख देना। परिभाषा नहीं, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक। अगला मैं कह रहा, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? लिखा जाएगा। अभी तो लिखवाया आप लोगों को, और ये पूछा हुआ है, आवेश का क्वांटिफिकेशन क्या है? लिखा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया बउआ। चलिए, 3 क्वेश्चन पे टिक लगा लीजिए। अब आता है बउआ, ये जो दिए थे बोर्ड एग्जाम वाला, ठीक है। तो खैर, बोर्ड एग्जाम वाला आप लोग बना के एक बार आओगे तुम लोग खुद से, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन सब था,
ठीक है ना। तो जो मैंने कल टिक लगवाया था वही वापस आज हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, मैं एक बार फिर भी एक बार देख लेता हूँ, कुछ आपके लायक मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा वहीं पर लिखने के लिए। अब नहीं ये होगा, सब तो कल लिखवाए दिए थे ना, पॉइंट बना के लाना, तो एक मैंने बता दिया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ठीक है आप एक बार पहले खुद से बना के लाएंगे। हाँ यहाँ देखिए, दो वस्तु को रगड़ेंगे तो समान आवेश होगा लेकिन विपरीत विपरीत प्रकृति का, एक पे प्लस तो एक पर क्या आएगा माइनस, लेकिन एक पे तो क्या बोलेंगे होगा, समान एवं विपरीत आवेश। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको कोशिश करूंगा कि हम लोग आगे भी बढ़ते रहे लेकिन ऑब्जेक्टिव को भी लेके चले, ठीक है। अगर हमको रगड़ना होता तो आज तुमको पता ना पकड़ के इसको रगड़ के हरा दिया होता क्वेश्चन, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव भी तो लेके चलना है ना। अब जिस इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनवा रहे हैं आपसे, अगर धरा गया एग्जाम में आपसे तो आपको रगड़ देगा कि नहीं रगड़ देगा वहीं पर। तो इसीलिए कोशिश है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को थोड़ा लेके चले, ठीक है। अच्छा बच्चे लोग, इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग, अब इसके समझ लिखा चुके हैं, तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।